नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो मुजफ्फरपुर आरडीएस कॉलेज यानी कि रामदयालु सिंह महाविद्यालय का ग्रेजुएशन एडमिशन कैसे करेंगे। आरडीएस कॉलेज का यह कॉलेज बिहार विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, यानी कि बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत यह कॉलेज आता है। हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे और कैसे अप्लाई करना है पूरी प्रोसेस आपको बताएंगे। बस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा संजय 2.0 एम यूजर के। देखिए, सबसे पहले आपको आरडीएस कॉलेज सर्च जैसे कीजिएगा, करने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा यूजी सीबीएस एडमिशन 2025 टू 29 अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पहले से अगर आपका आईडी लॉगिन होगा तो लॉगिन पे क्लिक करना है, और पहले से अगर नहीं होगा तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। क्योंकि पहली बार अगर आप विजिट कीजिएगा इस कॉलेज पे तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि जो भी कैंडिडेट का दाखिला आरडीएस कॉलेज में होगा उनका जो है पहले रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ठीक है, बिना रजिस्ट्रेशन का उनका एडमिशन हो ही नहीं सकता है। इस बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको 2-3-4 ऑप्शन दिख रहा है, होम, अप्लाई नाउ और लॉगिन। तो अगर आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड होगा तो ही आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, और अगर यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है आपसे जो पर्सनल डिटेल्स मांगा जाएगा उस पर्सनल डिटेल्स को आपको फिलअप करना है पूरी, क्योंकि थोड़ा भी मिस्टेक आपको नहीं करना है। ठीक है, हम चलिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में कैंडिडेट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट, जो भी पासपोर्ट आप बनाइएगा अल्फ़ाबेटिकल पासपोर्ट, और यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन नंबर। जब आपने 601 रुपये का चालान कटवाए थे उस समय आपको मिला होगा एप्लीकेशन फॉर्म, उसी में आपका एप्लीकेशन नंबर होगा। यानी कि मान लीजिए उसी से आपने अपना कॉलेज डिटेल्स चेक किया होगा, जो भी कॉलेज में आपका नाम आया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम नाम को डालेंगे, जो भी कैंडिडेट का नाम है उस नाम को यहाँ पे मेंशन करेंगे, और नाम मेंशन करने के बाद नीचे मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, फिर से कंफर्म पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, और कंफर्म पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद जो है अब आपको यहाँ पे जो भी आपका सब्जेक्ट होगा अपने हिसाब से सब्जेक्ट को आपको डालना है, क्योंकि सब्जेक्ट अगर आप अपने हिसाब से नहीं डालते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। इस बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट आपको अपने हिसाब से ही डालना है। ठीक है, ना कि आपको किसी और से पूछ के। तो मान लीजिए आपका ज्योग्राफी था तो आपको ज्योग्राफी सर्च करना होगा कोर्स नेम में। ठीक है, उसके बाद ही आगे फिर आपको प्रोसेस करना होगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ों को ध्यान नहीं दीजिएगा, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड, तब तक आपका जो है फॉर्म 100% सिक्योर होगा ही नहीं। इस बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए हम अब डालेंगे कैंडिडेट का नाम, जो भी कैंडिडेट का नाम होगा उसे डालेंगे, और उसे डालने के बाद फिर आपको यहाँ पे नीचे मोबाइल नंबर डालना है। जो भी मोबाइल नंबर आपके पास मौजूद होगा वह नंबर को यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। ठीक है, नंबर को मेंशन करने के बाद जो भी ईमेल आईडी आपके पास मौजूद होगा उस ईमेल आईडी को यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप ईमेल आईडी डालिएगा यही आपका 4 साल पासपोर्ट बनेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ईमेल आईडी और जो भी आप पासपोर्ट बनाइएगा वह पासपोर्ट आपका 4 साल संभाल करके रखना है। अगर 4 साल संभाल के नहीं रखते हैं फिर आपको एडमिशन में दिक्कत होगा, तो फिर इसकी जवाबदेही खुद होइएगा। ठीक है, इसलिए मैं खुद पहले बता दिया हूँ,
जो भी ईमेल आईडी आप डालिएगा इसे संभाल करके 4 साल आपको रखना है, और जो भी पासपोर्ट बनाइएगा, ठीक है। इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तभी आपको फिर एडमिशन लेना है, अन्यथा आपको एडमिशन लेने से कोई फ़ायदा ही नहीं होगा जब तक आप इस ईमेल आईडी को सुरक्षित नहीं रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब हमें एप्लीकेशन नंबर को डालेंगे, ठीक है। और एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद जो भी कोर्स हमने लिया है, ठीक है, उस कोर्स का नाम यहाँ पे डालेंगे। आपको ध्यान रखना है, टाइपिंग करिएगा तो आपको नहीं आ सकता है, तो फिर आपको बारीकी से माउस को कर्सर को ऊपर नीचे करके आपको फिर देखना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे ज्योग्राफी डाल लिए हैं, और जो भी यहाँ पे कैप्चा है, ठीक है, उस कैप्चा को डालेंगे, और कैप्चा को डाल करके फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब कैप्चा डाल दिए हैं, अब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक जैसे ही करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है अब आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है यूजर आईडी और पासपोर्ट जो है आपने बनाया है और रजिस्ट्रेशन किया है, कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपका यहाँ पे पूरी डिटेल्स यहाँ पे खुल गया है, ठीक है। पूरा डिटेल्स आपका खुल गया है, तो पूरा डिटेल्स जब खुला है तो फिर आपको यहाँ पे ध्यान देना इस बातों को है, जो भी आपसे चीज़ मांगा जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ को डालेंगे, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ ही हमें कन्फ्यूजन करता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ को हम डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जो है आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे अपना पापा का नाम आपको दिख जाएगा, आपके माँ का नाम दिख जाएगा, आप कौन सा जेंडर आपका है वो डालिएगा, कौन सा कैटेगरी आपका है उसे डालिएगा, ठीक है। कैटेगरी डालने के बाद फिर आपको अपना नेशनलिटी डालना है, आप क्या है, इंडियन है या अदर है, तो इंडियन है तो इंडियन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आपको बता दें कि आपको कास्ट में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो जो भी आपने फॉर्म अप्लाई किए थे उस समय आपको कास्ट का मेंशन किया हुआ मिल रहा होगा, ठीक है। तो उसमें से आपको देख लेना है, जो भी आपने डिटेल्स फिल किया था उसमें आपका कास्ट का क्या नाम दिया हुआ है, BC1 BC2 जनरल EBC SC ST जो भी आपका होगा, ठीक है, अपने हिसाब से आप डालिएगा, ठीक है। अपने हिसाब से डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे अपना क्या है, मैरिड है अनमैरिड है, तो सिंगल है तो सिंगल पे क्लिक करेंगे, और मैरिड है तो मैरिड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट में क्या जाना चाहता है, आइडेंटिफिकेशन पसंद में तो हम आधार नंबर देना चाहते हैं, क्योंकि आधार नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आधार नंबर को हम यहाँ पे डालेंगे। अब उसके बाद जो है अब आपसे मांगा जा रहा है ब्लड ग्रुप, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, अगर ब्लड ग्रुप आपके पास प्रॉपर सही है तो डालिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी डालना ही होगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप में मायने नहीं रखता है। ब्लड ग्रुप से आपको दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है, इस बातों का आपको ध्यान देना है, ठीक है। जो भी आपका ब्लड ग्रुप होगा उसे आप अपने हिसाब से मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो भी ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप का मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पे जो भी हम डिसेबिलिटी पर्सन नहीं है तो नहीं पे क्लिक करेंगे, ठीक है, नो पे क्लिक करेंगे, और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपसे मांगा जा रहा है यहाँ पे आप रेगुलर है क्या है, तो रेगुलर है, रेगुलर पे क्लिक करेंगे। आपका क्या है, रूरल है अर्बन है, तो हम जो भी है रूरल है तो रूरल से डालेंगे, अर्बन है तो अर्बन है। अगर ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको इस बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। हम ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो हम रूरल डालेंगे, और यहाँ पे जो भी कट मार्क है आपको कट मार्क डालना है, और यहाँ पे अपना विलेज पोस्ट, तो जो भी आपका विलेज एंड पोस्ट जो भी होगा आप अपने हिसाब से डालिएगा, ठीक है। आपको ध्यान रहे एक बातों को, बहुत सारे लोगों का विलेज अलग होता है, पोस्ट अलग होता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, तभी आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि अगर थोड़ा भी अगर मिस्टेक आप करते हैं विलेज पोस्ट डालने में तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है 100%, इस बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे विलेज एंड पोस्ट को डाल दिए हैं। विलेज एंड पोस्ट को डालने के बाद फिर हमें क्या करना है, फिर हमें यहाँ पे स्टेट को डालना है। यहाँ पे जो भी जिला से आप बिलोंग करते हैं उस जिला का नाम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो भी सिटी आपका होगा अपना सिटी को डालिएगा, ठीक है। सिटी डालने के बाद जो भी आपका पिन कोड होगा, एरिया पिन कोड, अपना एरिया पिन कोड मेंशन कीजिएगा। एरिया पिन कोड मेंशन करने के बाद यहाँ हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है, और ऊपर जैसे पे क्लिक कर देंगे, क्लिक सेम है तो सेम पे क्लिक कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। अब सब्जेक्ट आपको अपने हिसाब से डालना है, आपको ध्यान रहे इस बातों को, जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट होगा वही आपको रहेगा। MIC MDC AEC और VAC, ठीक है। इन सभी सब्जेक्ट को आपको अपने हिसाब से बारीकी से डालना है, ताकि जो आप एग्ज़ाम दीजिएगा फर्स्ट सेमेस्टर का जो है आपका, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सब्जेक्ट में बहुत सारा कन्फ्यूजन होते हैं, ठीक है।
अब हम आपको बताते कि ज्योग्राफी इनका सब्जेक्ट है और इनको MIC में इनको हिस्ट्री लेना है और MDC में इनको जो है हिंदी लेना है और इनको जो है AEC में इनको जो है इंग्लिश लेना है और फिर आपको VSC में इनको स्वच्छ भारत लेना है। ठीक है, अब इन सभी चीज़ों को डाल करके अब डालने के बाद फिर आपको देखिए यहाँ पे अब आपको सब्जेक्ट मांगा जा रहा है, तो जो भी सब्जेक्ट होगा यहाँ पे स्वच्छ भारत हम डाल दिए हैं और क्रिएटिव राइटिंग डाल दिए हैं, क्योंकि 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा में बढ़ता है। ठीक है, हम सभी साल में जो है एक्स्ट्रा 2 सब्जेक्ट बढ़ता है। ठीक है, इस बातों को ध्यान रखना है। आपको ध्यान रहे एक बातों को, और 4 साल में आपको जो भी आपका 2 सब्जेक्ट होगा लास्ट का, स्वच्छ भारत और क्रिएटिव राइटिंग, यह सभी सब्जेक्ट जो है आपका लास्ट में सभी साल में आपको चेंज होगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप कन्फ्यूजन में नहीं मत रहिएगा। जो हमारा जो है सब्जेक्ट चेंज हो गया है, हम क्या करें, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आप बात आती है यहाँ पे प्रीव्यू एग्जामिनेशन फॉर्म में क्या डालेंगे। प्रीव्यू एग्जामिनेशन फॉर्म में आपको डालना क्या है, आप समझिए। जैसे कि मान लीजिए आपका जो है आर्ट्स सब्जेक्ट से आपने इंटरमीडिएट किया है, तो अब आपको ग्रेजुएशन के लिए जो है आपको पूरी डिटेल्स को आपको फिल करना होगा। ठीक है, अब मान लीजिए जो भी बच्चा ने N1 पास किया है तो N1 डालेंगे, उसके बाद जो भी बोर्ड से है बोर्ड डालेंगे, और जो भी आपने पास कब किया है वो डालेंगे, और आपने रजिस्ट्रेशन कब करवाया है उसे डालना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे ID प्रूफ में आपको आधार कार्ड डालना है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको डालना अनिवार्य है। ठीक है, और यहाँ पे आपको कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जो आपको होगा वो डालिएगा, और उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे इंटरमीडिएट मार्कशीट आपको अपलोड करना है, क्योंकि जब तक आप इंटरमीडिएट मार्कशीट अपलोड नहीं करते हैं फिर आपको फॉर्म को जो है आपको पूरा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रख के आपको चलना है। देखिए यहाँ पे एनुअल एग्जाम 2025 डाल दिया है, यहाँ पे बिहार बोर्ड डाली है, और बिहार बोर्ड डालने के बाद जो भी आपका सेशन होगा, ठीक है, अपना सेशन को डालिएगा, और सेशन को डालने के बाद जो है अब आपको यहाँ पे आपने किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है, तो जो भी बोर्ड से पास आउट किया डालेंगे, और किस कॉलेज से आपने पास आउट किया है उसका डिटेल्स डालेंगे। यहाँ पे आपका कितना रोल नंबर है उसे डालेंगे, आपको कितना अंक मिला है 500 नंबरों में से उसे भी आपको डालना है। ठीक है, उसे डालने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आपको सब कुछ मिला लेना है अपने हिसाब से। आपको ध्यान रहे 2-3 चीज़ों को, रोल नंबर और रोल कोड और डिवीजन और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको याद से डालना है। ठीक है, इस सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप ध्यान से नहीं डालते हैं फिर आपको दिक्कत हो सकता है, इस बातों को आपको ध्यान रखना है। तो जो भी डिटेल्स आप डालिएगा अपने हिसाब से प्रॉपर फिल कीजिएगा अपने हिसाब से, वो आपका सही होना चाहिए। ठीक है, ताकि जो आपका जो एडमिट कार्ड जो है फर्स्ट सेमेस्टर का प्रॉपर सही से आ सके। ठीक है, क्योंकि अभी एडमिशन ही हो रहा है, लेकिन हम बता रहे हैं क्योंकि जब भी एडमिशन में जो डिटेल्स आप डालिएगा वही डिटेल्स आपको वहाँ पे मेंशन किया जाता है। ठीक है, इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है, तभी फिर आपको आगे काम करना होगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आप उन सभी चीज़ों को रखिएगा नहीं, जब तक संभाल के रखिएगा नहीं, तब तक कि किसी और को पता चलेगा कि नहीं ये गलत बात है, जो इनके पास कोई भी डिटेल्स है नहीं। ठीक है, तो प्रॉपर आपको इस बातों को ध्यान रखना है, जो सब्जेक्ट आप डालिएगा प्रॉपर सही डालिएगा, सही डालने के बाद ही आपका काम हो सकता है। ठीक है, अगर थोड़ा भी आप गलत डालते हैं या थोड़ा भी आपको दिक्कत अगर होता है तो फिर आपका जो है एडमिशन जो है कैंसिल हो सकता है। इस बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि जो भी डिटेल्स आप फिल कीजिएगा प्रॉपर वो सही फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम अब सिग्नेचर को साइज बना लेते हैं, क्योंकि हमें 200 KB से कम डालना है सिग्नेचर। ठीक है, तो 200 KB से कम अगर सिग्नेचर हमें डालना है तो हमें क्या करना होगा, हमें फोटोशॉप के माध्यम से क्रॉप करना होगा। क्रॉप करने के बाद यहाँ पे जो भी साइज़ मांगा जाए उस साइज़ में हम सेव करेंगे, और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जहाँ भी हमने फाइल को रखा है, ठीक है, उस फाइल को वहाँ पे उठाएंगे और यहाँ पे इसे सेव कर देंगे। ठीक है, ताकि भविष्य के लिए जो है हमारा जो प्रॉपर सिग्नेचर और फोटो है और जो भी डिटेल्स आपका है वो प्रॉपर सही हो सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डाल दिए हैं। यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे आप एक रीनेम डालेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, रीनेम डालने के बाद अब सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है अब आपको यहाँ पे फ़ोटो बनाना है। ठीक है, तो हम आपको फ़ोटो बना के भी दिखाते हैं, क्योंकि तभी आपको फिर अपलोड करके दिखाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फ़ोटो बना ली है। फ़ोटो बनाने के बाद जो है अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे रिसाइज करना है फ़ोटो को। ठीक है, तो फ़ोटो को हम रिसाइज करने के लिए यहाँ पे हम
क्रॉप टिंगल लेंगे और क्रॉप टिंगल लेने के बाद हम इसे रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद यहाँ पे साइज़ को बनाएंगे। साइज़ करने के बाद फिर ऐसे हम बैकग्राउंड को चेंज करेंगे, क्योंकि इस जब जो पूरा बैकग्राउंड है यह बैकग्राउंड से जो है फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कॉलेज वाले, तो इस चीज़ों को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड को हम रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। रिमूव बैकग्राउंड पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका बैकग्राउंड जो है रिमूव हो चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका जो बैकग्राउंड है यहाँ पे 100% रिमूव हो गया है, ठीक है। अगर आपको भी करना होगा तो सेम इसी प्रोसेस से कर सकते हैं। हम शॉर्ट का तरीका आप बताया आपको, लेकिन हम लोग तो फोटोशॉप से फ़ोटो बनाते हैं, क्योंकि फोटोशॉप से फ़ोटो बनाना हुआ बहुत ही ईजी होता है और बहुत ही अच्छे फ़ोटो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ गए हैं गूगल, फिर हम क्या करेंगे फोटोशॉप में, और यहाँ पे साइज़ को कम कर देंगे। जो भी साइज़ मांगा जा रहा है उसके मुताबिक हम डालेंगे, क्योंकि अगर साइज़ को हम कम नहीं करते हैं तो फिर हमें दिक्कत हो सकता है। इस बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम साइज़ को कम कर लेंगे, और साइज़ को कम करने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है अब आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो फ़ोटो का साइज़ जो है बन चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर से वहीं आना है। अब वेबसाइट पे आरडीएस कॉलेज की वेबसाइट पे आने के बाद फिर से यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, ठीक है। अब हम डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेते हैं, ताकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो स्कैन प्रॉपर हो और हमारी जो आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए यहाँ पे हम देखिए हम प्रिंटर में जो है स्कैन करेंगे प्रिंटर के हिसाब से, ताकि जो हमारा डॉक्यूमेंट है प्रॉपर स्कैन हो सके, ताकि हमारे साथ जो भविष्य में किसी प्रकार की डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी प्रकार की परेशानी का सामना हमें नहीं करना पड़ सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लिए 12th का मार्कशीट को, ठीक है। अब 12th के मार्कशीट को स्कैन किए हैं, तो स्कैन करने के बाद जो है अब आपको यहाँ पे जो है अब यहाँ पे साइज़ को बनाना है, क्योंकि जेपीजी में फाइल में मांगा जा रहा है और 200 KB से कम मांगा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जेपीजी फाइल में डालेंगे, और यहाँ पे हम देखिए अब हमें यहाँ पे जेपीजी फाइल में हम सेव कर लिए हैं। सेव करने के बाद जो है अब आपको यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है। क्योंकि डॉक्यूमेंट जब सेव कीजिएगा तो आपको प्रॉपर नाम याद होना चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट आपने प्रॉपर स्कैन किया है, ठीक है। अब चलिए हम कोई और डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं, ठीक है। चलिए हम पहले फ़ोटो डाल के आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे फ़ोटो ले लिया है, और यहाँ पे हम सिग्नेचर को डालेंगे। सिग्नेचर भी ले लिया है। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है। नीचे स्क्रॉल डाउन जैसे करेंगे, करने के बाद जो है अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं अब आपसे जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे एक आधार कार्ड मांगा जा रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, और 12th का मार्कशीट मांगा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डाल दिए हैं। अब हमें कास्ट सर्टिफिकेट और आधार कार्ड अपलोड करना है, ठीक है। क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट और आधार कार्ड अपलोड इसलिए करना है ताकि जो आपने डिटेल्स जो फर्स्ट सेमेस्टर में भरा है यानी कि गड़बड़ तो नहीं है, या अभी कुछ भी मिस्टेक तो नहीं है। अगर मिस्टेक हुई तो आपका एडमिशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा बिहार यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। क्योंकि आरडीएस कॉलेज बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, तो इस बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हम प्रॉपर डॉक्यूमेंट तो स्कैन कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बैक करते हैं, और बैक करने के बाद जो है हम यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट को अपडेट करते हैं, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप कास्ट सर्टिफिकेट स्कैन हो गया है। अब हमें यहाँ पे फिर से उसी वेबसाइट पे आना है, और उसी वेबसाइट पे आकर के यहाँ पे हम साइज़ को कम करेंगे, ठीक है। प्रॉपर जो साइज़ हमसे मांगा जा रहा है उस साइज़ को हम कम कर लेंगे, ठीक है। उस साइज़ को हम कम करेंगे। कम करने के बाद जो है अब आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है, क्योंकि जब भी फाइल को आप कब कीजिएगा तो अप्लाई पे आपको क्लिक करना होगा, क्योंकि तभी वो 100% सबमिट हो सकता है। अन्यथा आपका जो है फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह साइज़ बनेगा ही नहीं बनेगा तो फिर आपको अपलोड करने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने स्कैन कर लिया है। स्कैन करने के बाद प्रॉपर डॉक्यूमेंट वहाँ पे चला गया है। अब यहाँ पे हम आते हैं, और आने के बाद जो है अब फिर से हम यहाँ पे अपलोड करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हमें आधार कार्ड अपलोड करना है, ठीक है। क्या करना है, अब हमें आधार कार्ड अपलोड करना है। तो आधार कार्ड अपलोड करने के लिए तो आपके पास जो है प्रॉपर आपके पास सही प्रिंटर की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी स्कैनिंग कीजिएगा फास्ट में स्कैनिंग करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे समय दिया जाता है। उस समय के अंतराल अगर आप करते हैं अप्लाई तो ठीक है, नहीं करते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। इस बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो समय के अंतराल ही आपको काम करना है,
ना कि बिना समय के अंतराल। ठीक है, समय के अंतराल काम कीजिएगा। यहाँ पे देखिए जो भी आपने जे भी पहनते हैं जोगी बाबा, ठीक है, उस अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब हम स्कैन कर लिए हैं आधार कार्ड को और यहाँ पे प्रॉपर हम साइज को बना लेंगे। ठीक है, प्रॉपर साइज को हम बनाएंगे और प्रॉपर साइज बनाने के बाद हम फिर अपलोड करेंगे। देखिए जैसे ही आप प्रॉपर साइज बनाइएगा ना, आपका जो है फॉर्म जो है 100% से एक बार में सबमिट हो सकता है। अगर प्रॉपर साइज आप नहीं बनाइएगा फिर आपको 24 घंटा 36 घंटा परेशान हो जाइएगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट जो है अपलोड होगा नहीं। इस बातों का आपको ध्यान रखना है। इसलिए कभी भी आपका जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगे उस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, न कि आप अपने हिसाब से। ठीक है, अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा फिर आपको दिक्कत हो सकता है। इस बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लिए हैं। मेरा आधार कार्ड रहता है तो आधार कार्ड को हम स्कैन कर लिए हैं। आधार कार्ड को स्कैन करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके साथ जो है प्रॉपर जो है यहाँ पे हम स्कैन कर लिए हैं। अभी साइज को हम कम कर लेते हैं। ठीक है, इस साइज को हम कम कर लेते हैं। कम करने के बाद जो है अब आपको यहाँ पे देखिए साइज सब कुछ का बन चुका है। अब सेव अटैच पे क्लिक करेंगे। सेव अटैच पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए RDS की वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पे देखिए आधार कार्ड अपलोड कर दिए हैं हम। ठीक है, आधार अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप देखिए कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो जो भी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होगा, मान लीजिए 2023, 24, 25, ठीक है, जो भी होगा आपके पास उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेशनलिटी हमने डालना भूल गया था। ठीक है, तो भूलने के बाद देखिए अब यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो एप्लीकेशन है 100% यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो एप्लीकेशन है 100% कंप्लीट हो चुका है और आपका एडमिशन जो है 100% यहाँ पे हो चुका है। आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम सेव कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा देर वेट करना है, क्योंकि जब भी कस्टमर से हम पूछेंगे जो डिटेल्स, ठीक है, उस डिटेल्स के हिसाब से हमें काम करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें पेमेंट कटवाना है। ठीक है, तो आपको इस बातों का ध्यान रहे जब भी पेमेंट आप कटवाइएगा या पेमेंट UPI, गूगल पे, नेट बैंकिंग जो भी होगा आपका, ठीक है, आप अपने हिसाब से कटवाइएगा। क्योंकि जब भी पेमेंट करवाइएगा तो आपके पास नेट बैंकिंग का जो रसीद है आपके पास होना चाहिए। बाय द वे बाद में आपसे कॉलेज में मांगे जो नहीं हमारे यहाँ तुम्हारा एडमिशन है नहीं, तुम्हारा यहाँ पे पेमेंट मैचिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जो भी चीज़ से कीजिएगा उसका प्रिंट आउट आप अवश्य एक बार रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई जो किए हैं उसका और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिला होगा उसका, ये सभी चीज़ों को आपको स्कैन करके और अपने पास रख लेना है, ताकि जब भी आपसे कॉलेज मांगे तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे दे दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम जो है पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे जो हमारा जो पेमेंट है यहाँ पे जो कटने के लिए तैयार है, यहाँ पे देख सकते हैं 3505 रुपया जो है यहाँ पे कटने वाला है ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर 24 to 29 सेशन में। ठीक है, इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, पे नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है हमारा पेमेंट का जो है ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा स्लो नेटवर्क रहता है, तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान दे करके ही आगे बढ़ना है, न कि आपको डायरेक्ट पेमेंट कर देना है और आपका पेमेंट सबमिट हो नहीं और फिर आपको परेशानी हो सकता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास नेट बैंकिंग होगा तो ही पेमेंट कीजिएगा, नहीं होगा नेट बैंकिंग तो आपको पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि UPI से जो भी पेमेंट होता है फिलहाल अभी आपका जो है UPI का जो पेमेंट होता है उस सभी में अभी प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम सब कुछ मिला लिए हैं अपने हिसाब से, तो सब कुछ अगर हमारे हिसाब से तो सही होना चाहिए और सही है। ठीक है, सही है तो हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, पे नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है अब आपको थोड़ा देर वेट करना होगा, थोड़ा सा कम से कम 15 या 20 मिनट आपको वेट करना होगा, क्योंकि जब भी आप पेमेंट डालते हैं तो आपको सक्सेसफुल होने में कम से कम आपको 1 मिनट का समय लगता है। ठीक है, इस बातों का आपको ध्यान रखना है, न कि आप यहाँ पे पेमेंट कीजिएगा और इसे बैक कर दीजिएगा, फिर आपका पेमेंट जो फंस जाएगा, फिर आपको परेशानी हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम प्रॉपर जो है सब कुछ हमने वेरीफाई कर लिया है अपने हिसाब से। हमारे हिसाब से सब कुछ यहाँ पे जो है, यहाँ पे सब कुछ A to Z जानकारी जो है यहाँ पे सही पाया गया है। ठीक है, अब सही जब पाया गया है तो हमें करना क्या है, पे नाउ पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, पे नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है
अब आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका पे नाउ का जो ऑप्शन है यहाँ पे खुल चुका है, ठीक है। और यहाँ पे अब आपको आपका फॉर्म जो है 100% अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है। पेमेंट कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए जो भी यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं आप कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए हम क्यूआर के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो शो क्यूआर पे क्लिक करेंगे। शो क्यूआर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है हमें जो है फ़ोनपे, गूगल पे या नेट बैंकिंग के माध्यम से जो भी माध्यम से हम पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे पेमेंट कर देंगे, ठीक है। ताकि भविष्य में जो है हमारा जो प्रिंट आउट है वो आ सके और हमारा एडमिशन जो है 100% समय से हो सकते, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है तो आपको बैक बटन पे एक बार क्लिक करना है, ठीक है। बैक बटन पे जैसे दोबारा क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपने जो डिटेल्स बनवाया था वो आपका जो एडमिशन हुआ है प्रूफ यहाँ पे सब कुछ आपका सही दिख जाएगा, ठीक है। तो साथियों हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं हमने जो जानकारी आपको बताया आरडीएस कॉलेज ग्रेजुएशन एडमिशन कैसे होता है, उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल पे संजय 2.0 MUZ चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं और पहली बार अगर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों अपने साथियों में भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।